चैनल टेक केयर सॉल्यूशन। सो आज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल का टॉपिक दैट इज इनर जॉइन। So basically, as we know about, there are different types of joins are present in the structured query language, like inner join है, outer join है, left join है, right join है, ऐसे टाइप के बहुत सारे join है ना structured query language में present है। So as name suggest, join किस चीज़ के लिए यूज हो सकता है? joining करने के लिए। और बेसिकली इन SQL हम तो लाइक स्ट्रक्चर्ड टेबल्स के ऊपर काम करते हैं, तो स्ट्रक्चर टेबल को हमें ज्वाइन करने के लिए हम ये ज्वाइंस यूज करते हैं। सो हम देख लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज ज्वाइन। सो इनर ज्वाइन इज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। एक या एक से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए हम क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम इनर ज्वाइन का यूज़ करते हैं। किसकी मदद से? रोज की मदद से हम उन्हें ज्वाइन करते हैं। हम क्या देखते हैं? इट रिटर्न्स ओनली द रोज वेयर देयर इज अ मैच इन बोथ टेबल। अगर दो टेबल के हम दो कॉमन कॉलम्स लेते हैं, अगर उन कॉमन कॉलम्स में के जो रोज होते हैं उनके मैचिंग लेते हैं, अगर वो मैच होते हैं तो वो रिटर्न हो गए। अगर मैच नहीं होते तो क्या हो जाएंगे? एक्सक्लूड हो जाएंगे फ्रॉम द रिजल्टिंग टेबल। इफ देयर इज नो मैच, द रो और रोज इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजल्ट और रिजल्टिंग टेबल। सो हमने तो देख लिया बिना ज्वाइन किया था। अब देख लेते हैं हम उसका सिंटैक्स। सो बेसिकली ये हमारा सिंटैक्स है। सिलेक्ट, फर्स्टली तो हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर वही चीज़ें दिखाएंगे जो हमारे रिजल्टिंग टेबल में डिस्प्ले होगी। लाइक टेबल वन में का अगर हम कॉलम वन अगर उसे डिस्प्ले करना है तो वो इधर लिखा जाएगा, और टेबल टू में का समझ लो कोई भी कॉलम है, अगर वो डिस्प्ले करना है तो वो यहाँ लिखा जाएगा। कॉमा करके अगर और भी डिस्प्ले करने की चीज़ें होगी तो वो यहाँ पर लिखी जाएगी। क्या करेंगे? फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक? टेबल वन से टेबल टू तक क्या हो रहा है? इनर ज्वाइन हो रहा है। किसकी सहायता से? ऑन टेबल वन में का जो कॉमन कॉलम है वो अगर उसके इक्वल टेबल टू का कॉमन कॉलम होगा, उन दोनों में की मैचिंग के हिसाब से हमारा रिजल्टिंग टेबल आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे दे दिया सेमी कोलन और हमारा कर दिया हमने एंड। फिर हमारा टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। हम देखेंगे आगे, हमारा खुद रन करके देखेंगे हम। सो हम देख लेते अभी एग्जाम्पल। लाइक इफ अगर स्टूडेंट्स का टेबल है, उसके अंदर एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी, नेम और सेकंड है नेम का, और टेबल टू में का स्कोर्स है जिसमें भी स्टूडेंट आईडी और स्कोर्स लिखा है। सो बेसिकली ये एग्जाम्पल तो आपको बड़ा छोटा लग रहा होगा, और आपको लग रहा होगा एसक्यूएल इतना ईजी होता है। नहीं, बहुत बड़े बड़े डेटा बेसिस होते हैं जिसके अंदर हम ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो फिर सबसे पहले तो हम ये इसीलिए दो टेबल को डिवाइड किए होंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो पाए। ऐसे बहुत बड़े बड़े टेबल होते हैं जिसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, वो सारे समझ पाना मुश्किल होता है कभी कभी। लाइक मुझे सिर्फ अगर स्टूडेंट्स का नेम चाहिए, मुझे स्कोर से कुछ भी मतलब नहीं है, और मुझे इतना डेटा सफिशिएंट है, तो मैं एक्स्ट्रा MB का डेटा क्यों ही लूँ मेरे PC में? सही है ना? तो इसी वजह से हम उसे डिवाइड कर देते हैं, ताकि अगर हमें सिर्फ स्कोर्स चाहिए स्टूडेंट के, अगर समझ लो मुझे एक ग्राफ बनाना है कि इस बार कितने स्टूडेंट फेल हुए, कितने स्टूडेंट ने अच्छे स्कोर किए, तो हम किसकी सहायता से करेंगे? सिर्फ स्कोर्स के। मुझे नेम के कॉलम से कुछ भी लेना देना नहीं होगा, इसीलिए इन सबको ऐसे डिवाइड किए जाते टेबल को। पर जब ज्वाइनिंग की ज़रूरत होती है तब हम ऐसे ज्वाइंस के यूज़ करते, लाइक इनर ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है एंड ऑल। तो यहाँ पर हमने क्वेरी भी लिखी हुई है इसके लिए, इसको इनर ज्वाइन करने के लिए। फर्स्टली हमारी चीज़ें सिलेक्ट स्टूडेंट्स का मतलब फर्स्ट टेबल डॉट हमें क्या डिस्प्ले करना है? ये, क्योंकि ये इसमें नहीं है, मतलब ये हमें दिखाना तो पड़ेगा ही नहीं। उसके अंदर स्कोर्स टेबल में अलग सी चीज़ क्या है? स्कोर डॉट स्कोर फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्या कर रहे हैं? इनर ज्वाइन कहाँ तक? स्कोर्स तक। किसकी सहायता से? स्टूडेंट आईडी की मदद से। तो ऑन स्टूडेंट्स फर्स्ट टेबल में का कौन सा? ये स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू, अगर स्कोर्स के स्टूडेंट आईडी के होगा, ये मैचिंग हो गए, और उधर दिखाएंगे हमारा रिजल्टिंग बाद में टेबल। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या दिख रहा है कि, हाँ, क्या दिख रहा है? क्या एक्सक्लूड होने वाला लग रहा है? ये वाला जो है पोर्शन, ये एक्सक्लूड हो जाएगा पूरा। और यहाँ पर क्या दिखे? वहां पर क्या कहते हैं? 1 3 रिया ज्योति दिखेगा और उनके स्कोर्स दिखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट आईडी पर से हमें समझ रहा है। अभी हम देख लेते हैं कुछ
प्रॉब्लम इंटरव्यू टिप्स, सॉरी। सो फर्स्ट इंटरव्यू टिप में लिखा है यूज टेबल एनालिसिस टू सिंप्लीफाई लॉन्ग क्वेरीज एंड मेक योर एसक्यूएल मोर रीडेबल। सो हमेशा ये याद रखिएगा, कभी भी कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप लाइक बड़ी बड़ी क्वेरीज लिखो। कोई भी प्रोग्रामिंग को ऐसा नहीं बोलेगा बड़े बड़े कोड ही लिखो, मुझे छोटे कोड अच्छे नहीं लगते, ऐसा कोई नहीं कहेगा। आपको जितनी सिंप्लीफाई वे में अगर आप कोड लिख सको तो उतना अच्छा ही होता है। छोटे से कोड लिखो, पर कंडीशंस परफेक्ट दो और रिजल्टिंग टेस्ट केसेस भी पास करो। यही हमारा लाइक टिप्स है। Second one क्या है, inner join is a default join type in many databases, so writing just join is often treated as inner join. So mostly used join type है inner join. So अगर आप inner join की जगह पे join भी लिखते हैं तो भी वहाँ पर inner join ही consider होगा। कुछ questions पे भी आपको आ सकता है कि with the help of join method join this two table, like ऐसे टाइप का कुछ भी अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर वहाँ पर ज्वाइन अगर सिर्फ लिखा है तो समझ जाइएगा वो इनर ज्वाइन है। ओके। और थर्ड वन हमारा इनर ज्वाइन रिटर्न्स फीवर रोज दैन द ओरिजिनल टेबल्स नेवर मोर, इट्स फिल्टरिंग जॉइन नॉट एन एक्सपांडिंग वन। सो अगर समझ लो हमारे पास दो टेबल है, एक में 20 लाइक रोज है, दूसरे में 18 रोज है। मतलब उसमें के समझ लो 18 मैचिंग दिखेंगे क्योंकि दो तो है ही नहीं। तो वहाँ पे कितना रिटर्न होगा, 18, लाइक 18 रोज रिटर्न हो गए। ठीक है। अगर समझ लो हमारे पास दोनों टेबल में 20-20 रोज है तो हमारा उधर क्या रिटर्न होगा, हमारा उधर 20 ही रिटर्न होगा। सब कुछ अगर मैच हुए तो 20, एक हाथ मैच नहीं हुआ तो 19। बस उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। ये सिर्फ फिल्टर कर रहा है, एक्सपांड नहीं कर रहा है, कभी भी एक्सपांड का काम नहीं कर रहा है, बस फिल्टर करके हमें दे रहा है कि ये आपका रिजल्टिंग टेबल है भाई। Always double check data types on join columns. A mismatch like int versus varchar may cause the join to fail or return empty results. अगर आपका join अगर आपको दिखाता है, मतलब समझो ज्वाइन करते टाइम अगर आपको दिखाता है कि भाई डेटा टाइप मिसमैच करके, तो फिर ये समझ जाइएगा कि आपने ज्वाइनिंग करते समय कॉमन कॉलम, एक कॉमन कॉलम की और दूसरे कॉमन कॉलम की जो लिखा है लाइक सबसे पहले क्रिएट टेबल करते टाइम लिखा है तो वहाँ पर आपने एक का समझ लो इंट लिख दिया, दूसरे का समझ लो कैरेक्टर या वर्कर, ऐसा कुछ ना कुछ लिख दिया, मिसमैच हो चुका है। तो हमेशा याद ये रखिएगा कि अगर आप दो टेबल में के दो कॉमन कॉलम ले रहे हो तो सर कॉमन कॉलम का मतलब उसमें सब कुछ सेम होना चाहिए, लाइक एंट्री सेम होनी चाहिए। अगर एंट्री सेम मतलब डेटा टाइप के साथ में हर एक चीज़ उसकी सेम अगर नहीं होगी तो मैचिंग ही कैसे होगा। मैचिंग सेम चीज़ों में होती है, डिफरेंट चीज़ों में नहीं होती है। ठीक है। अब हम लेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। लाइक मैंने अभी मूवीज़ देखना शुरू किया है, तो फिर अभी तो ट्रेंडिंग में सैयारा मूवी ही चालू है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने देखी भी होगी। देखना भी चाहिए, रिफ्रेशिंग एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है, देखना चाहिए भाई। तो फिर हम इसे लेते हैं सैयारा, हमने नाम दिया ताकि हम ये सब कुछ याद रख सके। तो अभी हम लिखेंगे हमारा, हाँ अभी हम लिखेंगे हमारी क्वेरी। सो सबसे पहले हम चले जाते हैं हमारे MySQL में। अभी मुझे मेरा डेटा, अब मैं इस कोड के लिए क्या करूँगी, डेटाबेस क्रिएट कर लूँगी। तो सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस करने के लिए क्या करना होगा, लिखिए क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम कुछ दे दीजिए आपके हिसाब से, समझ लीजिए। तो मैं दे देती हूँ लाइक क्या दूँ मैं, सैयारा का मैं साई दे देती हूँ ताकि हम सई ऐसा कुछ नाम दे देती हूँ और क्रिएट कर दिया। तो यूज़, हाँ तो हमारा डेटाबेस चेंज हो चुका है। अब हम इधर लिखेंगे हमारी क्वेरी। तो लिखना शुरू करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो एक मिनट एंट्रीज देख लेते हैं क्या क्या है उसमें। तो यहाँ पर कर देते। तो सबसे हमें क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स के अंदर फर्स्ट है हमारी कॉलम, एक मिनट, हाँ स्टूडेंट आईडी, इसका डेटा टाइप रखते हैं हम इंट, एंटर कर दीजिए। अगेन नेम लिखते हैं हम वारकार, उसका दे देते हैं
उसकी साइज डिक्लेयर करना ज़रूरी है। मैं ज़्यादा ही कर रही हूँ, आप भी ज़्यादा ही करिए, क्योंकि कभी कभी मतलब सो दैट हमें अगर आगे बड़े बड़े अगर सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत पड़े तो ईजी मैनर में हम लिख पाए, कुछ भी प्रॉब्लम ना आ पाए। तो अगेन एंटर कर देते हैं हम, पैरेंथेसिस कंप्लीट। ठीक है, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अगर अभी हम देखेंगे टेबल के अंदर क्या क्या है, तो वो दिखेगा। सिलेक्ट स्टार के यूज से हम सबको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए एम्प्टी है टेबल, क्योंकि अभी हमने कुछ डाला ही नहीं है। चलो इंसर्ट करते हैं और आईडी कॉमा लीजिए, उसके बाद में क्या है, नेम है, ब्रैकेट कंप्लीट। अब क्या लिखेंगे, वैल्यूज। एंटर कर दीजिए। अभी हम वैल्यू लिखेंगे, लाइक फर्स्ट है 1। अभी हम इसमें लिखेंगे हमारा स्ट्रिंग वाणी। अभी इधर भी लिख लीजिए महेश, स्पेलिंग सही है महेश। अब हम लास्ट वन लिख लेंगे 3 कॉमा हमारा क्रिश कपूर। ओ शिट, कुछ नहीं, कंट्रोल बस सी कर दीजिए। अगेन सब कुछ सेव होता है, टेंशन नॉट। हाँ, देख लीजिए हमारा लाइक क्रिएट हो चुका है। हाँ, अब देखते हैं हम टेबल, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हमें ऐसे ही क्या करना है, हमें सेकंड वन टेबल क्रिएट करना है, जिसके अंदर ये सब कुछ हम डालेंगे। टेबल का नाम है क्रिएट टेबल मार्क्स, डालेंगे ब्रैकेट, एंटर कर देंगे। अब इसमें हम डालना है इंफॉर्मेशन, लाइक फर्स्ट कॉलम तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट आईडी लिया था, कॉमा करके एंटर कर दीजिए। सब्जेक्ट लिया था वारकार। अब हम इसकी यहाँ पर साइज़ दे देंगे वारकार की, ज़्यादा ही दे देते फिलहाल में, क्योंकि हमें लाइक इशू ना हो, इसीलिए वारकार सब्जेक्ट वारकार दे दिया हमने। मार्क्स ये इंट है, अगेन एंटर कर दीजिए। हाँ, अभी हम इसमें इंसर्ट करना है हमको हमारी वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ये नॉर्मल उसका ये है, समझ लीजिए इंसर्ट करने का हमारा सिंटैक्स है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद में कॉलम नेम्स, अगेन ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद में आप लिख सकते हैं वैल्यूज और नीचे वैल्यूज दे सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल इंसर्ट करने का सिंटैक्स है। तो इंसर्ट इनटू मार्क्स, मार्क्स के अंदर कौन से कॉलम से भाई, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी वाला कॉलम है, कॉमा सब्जेक्ट, कॉमा उसके बाद में क्या दिख रहा है हमें, मार्क्स दिख रहा है, ब्रैकेट कंप्लीट, फिर वैल्यूज लिखिए, एंटर कर दीजिए। उसके बाद में हम अभी इसमें डालेंगे हमारी वैल्यूज। तो ब्रैकेट, अभी हमें तो सबसे पहले क्या, स्टूडेंट आईडी 1 थी शायद, इधर देख लेते हैं तो भी एक बार, 1 है और 3 है। ओके, अभी हम मैथ कॉमा 88 ब्रैकेट कंप्लीट, कॉमा दे देते अगेन, उसके बाद में 2 कॉमा, सॉरी यहाँ पर 3 था शायद, हाँ 3 कॉमा इंग्लिश, ब्रैकेट दे देंगे 92 लिख कर देंगे कंप्लीट, इधर सेमी कोलन दे दिया, एंटर कर दीजिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी क्वेरी, तो लिखिए क्वेरी, सिलेक्ट। तो क्या करेंगे यहाँ पर, जो डिस्प्ले करना है हमें, क्या डिस्प्ले करना है हमको, यहाँ पे नेम और सब्जेक्ट मार्क्स, ये 3 चीज़ें डिस्प्ले करनी है। तो लिख लेते हैं सिलेक्ट स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट नेम कॉमा मार्क्स डॉट सब्जेक्ट कॉमा मार्क्स डॉट मार्क्स है ना लिखा हुआ है यहाँ पर, मार्क्स लिखा हुआ है ये। इसके बाद में क्या करना है, हमें नॉर्मली एंटर करना है फ्रॉम टेबल 1, फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल 1, क्या करना है हमको, इनर ज्वाइन करना है, कहाँ तक, टेबल 2 तक, एंटर कर दीजिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो कॉमन कॉलम है, कॉमन कॉलम दिख रहा है हमें, स्टूडेंट आईडी है, कॉमन कॉलम में लिख लीजिए, फिर ऑन स्टूडेंट
स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर ID, स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर स्टूडेंट ID, ताकि हम इधर डिफरेंस, मैंने इसलिए ऐसा कैपिटल कर दिया ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए टेबल और टेबल ID। कभी कभी कुछ चीज़ें समझ में आने के लिए लिखनी पड़ती है। उसके बाद में हम लिखेंगे मार्क्स। मार्क्स टेबल में क्या कॉमन है हमारा, अगेन स्टूडेंट अंडरस्कोर ID, सेमीकोलन दे दीजिए, एंटर मार दीजिए। अपना रिजल्टिंग टेबल आ चुका है। इसमें से क्या हुआ है, इसमें से क्या चेंज ये हुआ है, महेश, महेश एक्सक्लूड हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, देखने से समझता है, पर इसे बड़े बड़े टेबलों में बहुत मुश्किल आ जाती है, इसीलिए हम इनर जॉइन के यूज से ये सब कुछ करते हैं। ओके, अभी हम लेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हमने डेडिकेट किया है हैप्पी न्यू ईयर मूवी को। सो अभी दिसंबर भी अभी ऑलमोस्ट 6-8 मंथ हो चुका है, और अभी अभी कुछ महीनों में समझ लो, बाद में दिसंबर भी आ जाएगा, फिर जनवरी आ जाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगा, इसीलिए हैप्पी न्यू ईयर मूवी का थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लिया। अब उनको हमने बनाया है एम्प्लॉयज़, और बेसिकली मैंने ऑलरेडी ये टेबल क्रिएट करके रख लिया है, तो हम डायरेक्टली वो टेबल के अंदर चले जाएंगे। ओके, हाँ इसके अंदर देखते हैं हम कहाँ क्या शो टेबल्स के यूज से आप इस डेटाबेस में यूज टेक किया है मैंने, डेटाबेस है मेरा, उसके अंदर कौन से टेबल्स है आप ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है, डिपार्टमेंट है, ये दोनों मैंने क्रिएट कर, ये भी थे थोड़े से, तो अभी मैं इधर देख लेती हूँ। अब मुझे यहाँ पर लिखनी है क्वेरी, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट। अब मुझे इसमें से शो क्या क्या करना है, अभी मैं इधर देखना पड़ेगा मुझे। सिलेक्ट, मुझे क्या एम्प्लॉयज़ टेबल में से डॉट क्या सिलेक्ट कर शो करना है, EMP_ID कॉमा अगेन एम्प्लॉयज़ डॉट नेम। डिपार्टमेंट आईडी के यूज़ से हम इधर ही देख सकते हैं, ये दोनों सेम है, तो हम इसके यूज़ से इसका ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा ये एक नेम भी कर लिया हमने। अभी मुझे डिपार्टमेंट नेम भी इधर शो कर, इधर डिपार्टमेंट नेम भी शो करना है मुझे, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। हाँ ठीक है, अगर एंटर कर दीजिए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इनर ज्वाइन करना है, कौन से टेबल से, एम्प्लॉयज़ वाले टेबल से मुझे क्या करना है, इनर ज्वाइन कहाँ तक, सेकंड वन टेबल तक जिसका नाम है डिपार्टमेंट। अगेन एंटर कर देते हैं। अब हमें क्या लिखना है, इधर कॉमन कॉलम जो हम नॉर्मली लिखते ही हैं, तो लिखिए यहाँ पर ऑन एम्प्लॉयज़ डॉट डेप्ट अंडरस्कोर ID, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, डिपार्टमेंट डॉट डेप्ट अंडरस्कोर ID, सेमीकोलन दे देते, सब कुछ स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही है। अभी एंटर कर दीजिए, दिख गया, इसमें से 3 नंबर का कुछ एक्सक्लूड हुआ है, हाँ यहाँ पर नल नहीं है, 2 एक्सक्लूड हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इडियट्स के ऊपर। सो बेसिकली 3 इडियट्स मूवी भी सबने देखी होंगी, वो है 3 दोस्तों की, लाइक रांचो, राजू एंड फरहान। तो हमें अब इसमें क्या चेक करना है कि टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से है रांचो, राजू और फरहान के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 कॉमन आइडेंटिफायर दिया है फॉर ऑल द स्टूडेंट, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी डेटाबेस भी क्रिएट करके डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करके रख लिया है, तो हम इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। और इसमें हमने देख सकते हैं आप, हाँ तो देख सकते हैं आप, मैंने इसके अंदर ऑलरेडी टेबल क्रिएट करके रख लिए हैं, ये तीनों टेबल इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट। हम इधर क्या करेंगे, हमारा एक क्वेरी रिटर्न राइट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिलेक्ट एस डॉट नेम करें, एस स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स टेबल। हमने इसके लिए स्टूडेंट टेबल के लिए शॉर्ट फॉर्म लिया है एस, ताकि हमारी क्वेरी सिंप्लीफाई हो पाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस डॉट, इधर कर देती हूँ मैं थोड़ा, हाँ एस डॉट नेम, इसको हमने क्या शो करना है, एज स्टूडेंट नेम करके शो कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत अब अजीब सा लग रहा है नहीं, एस डॉट नेम, नेम किसका भाई, स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, किसका, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम
ये सब ये हमारे रिजल्टिंग टेबल में शो होगा सब कुछ, ठीक है। SUBJ हमें सब्जेक्ट के लिए इधर शो किया है, शॉर्ट फॉर्म सब्जेक्ट के लिए हमने इधर लिखा है SUBJ। ओके, SUBJ हमें क्या शो करना है, डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम्स शो करना है। इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करते भाई, सब्जेक्ट नेम को तो सब्जेक्ट नेम ही कहेंगे ना, ठीक है। एम डॉट, उसके बाद मार्क्स शो करना है। ओके, एंटर कर दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमने मार्क्स की शो किया क्योंकि ये इससे लाइक सब्जेक्ट नेम ये इससे सब्जेक्ट नेम से ऐड मैच है और स्टूडेंट आईडी से मैच है। कुछ नहीं कर सकते, हमें डायरेक्टली इधर इनर ज्वाइनिंग कर देनी है। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पर नॉर्मल हमारा फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, मार्क्स से हो रहा है, मार्क्स एम से हो रहा है बेसिकली। एम ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, मार्क्स हमारा फुल फॉर्म है। एंटर कर दीजिए। इनर ज्वाइन किसके साथ हो रहा है, हमारा स्टूडेंट्स एस के साथ में हो रहा है, किसके सहायता से हो रहा है, अब हम यहाँ पे लिखना है हमको। तो एम में भी स्टूडेंट आईडी, यस, हाँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी प्रेजेंट है, इक्वल्स टू एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी प्रेजेंट है। अगेन एंटर हिट कर दीजिए। अभी इतना हो गया। अभी फ्रॉम तो इन मार्क्स एम से चल ही रहा था, अब इधर और कर देते हैं फिर से। ये यहाँ पर लेंगे, ठीक है। फ्रॉम ये इधर एक क्रिएट होगा, फिर ये वापस से इधर रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो फिर फ्रॉम इनर ज्वाइन किसके साथ में अब करना है, सब्जेक्ट से, शायद सब्जेक्ट्स SUBJ। ओके, किसके यूज से हो रहा है, सब्जेक्ट आईडी के यूज से हो रहा है, तो लिख दीजिए एम डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू SUBJ अंडरस्कोर डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी। एंटर कर दीजिए। अब हम यहाँ पर इतना हमारा ज्वाइनिंग का काम हो चुका है, हमारे ऑलरेडी ट्रिपल ज्वाइन हो चुके, दिख नहीं रहे हैं, मैंने अभी तक क्लोजिंग नहीं किया क्योंकि हमें अब हम जाएंगे फाइंड द टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर ईच स्टूडेंट। इसके लिए लिखेंगे हम कंडीशन। चलो लिखते हैं अब। वेयर क्लॉज के यूज से हम ये सब कुछ लिखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी फॉर द पर्टिकुलर स्टूडेंट नेम ये कॉमन आइडेंटिफायर है, लाइक 1 ओनली फॉर रांचो, 2 ओनली फॉर राजू। इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट का कितना क्या नाम है। और उसके बाद में सब्जेक्ट आईडी तो कॉमन आइडेंटिफायर फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, और इसमें है मार्क्स सबके लिए डिफरेंट है, सब सब्जेक्ट में डिफरेंट आए। तो हम स्टूडेंट आईडी that is a common identifier for a particular person and marks for a particular person, we can use it for filtering our table। ओके, तो अभी चलो हम लिखते हैं किसके यूज से करने वाले, स्टूडेंट आईडी किस यूज से करने वाले। तो किस में के एम डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी है, उसमें एक और चीज़ है एम डॉट मार्क्स। इन दोनों के लिए अब हम लिखेंगे कंडीशन। ओके, कंडीशन में हमें क्या लिखना है, चलो देखते हैं। सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट कर रहे हैं आप, स्टूडेंट आईडी। तो हम इधर क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी कर रहे हैं। इसमें क्या होना चाहिए, हमारा मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम ये सब भी क्लॉज है, इसके यूज से हम मैक्सिमम और मिनिमम शो कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम क्या देखना है हमको, मार्क्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो एंटर हिट कर दीजिए। फ्रॉम किस टेबल में से, मार्क्स टेबल में से। अगेन एंटर, किसके यूज से ग्रुप बाय करें हम इसे, क्योंकि अभी सब कुछ अभी समेटना है हमें को एक जगह पे, तो सब कुछ समेटेंगे हम हमारे कॉमन आइडेंटिफायर के यूज से। चलो अब क्लोजिंग कर देते, सब कुछ सही है, हाँ, सब कुछ सही है। हिट एंटर कर दिया, हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। ये राजू को 79 है, साइंस में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, हर सब्जेक्ट में से एक साइंस नाम का सब्जेक्ट है जिसमें उसको ज़्यादा मार्क आए हैं। रांचू को 91 आए हैं इन तीनों सब्जेक्टों में से, फरहान को हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आए। ओके, समझ गए। तो ये हमारी क्वेरी है, हम इसके थ्रू ऐसे फाइंड आउट किए हैं। ग्रुप बाय क्लॉज है, समझ लीजिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ग्रुप बाय किसके लिए होगा, ग्रुपिंग के लिए होगा। ये फ्रॉम है, सिलेक्ट है, मैक्सिमम है, ये सब के यूज से
आप क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल है, इनके नाम में ही मीनिंग छुपा है। ठीक है, समझ गए? तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।